तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, 15 अगस्त 2020 जब आपने मनाया है तो ये कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है, बताइए। 73 सर। 74 सर 74। ये गलत कर सकते हो तो फिर क्या ही बोले, 74 था ना। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी। तो इस बार जो आपने स्वतंत्रता दिवस मनाया है, संदीप भाई कैमरा ऑफ कर लो। सर तो इस बार जो 73rd मनाइए ना। सॉरी 73rd था ना ये वाला। तो 73 कहाँ था दोस्त? 74 73rd ईयर कंप्लीट हुआ है ना। हाँ 74 स्टार्ट साल हुआ है ना। कंप्लीट हो गए, तो अगला जो मनाओगे 74वां मनाओगे ना यार। तो अभी तो 73वां ही मनाया ना फिर सर। कैसे? 1947 में वो मतलब 1947 से 48 में पहला मना होगा ना। तो उस हिसाब से तो 73rd हुआ ये तो भाई जोड़ो 1947 और 73 ही तो होगा 2020। 47 भी तो काउंट होगा। ये वाला काउंट नहीं करोगे? हेलो ठीक है। अच्छा ऐसे देखो, 1 तारीख से हमने शुरू करा, ठीक है, हमने मान के चलो 10 तक पूरे अपने इंडिपेंडेंस डे मनाए, ठीक है। तो मतलब मैंने मान के चलो कि आज पहला साल है, ठीक है, पहले साल हमने मनाया और हम अब आपसे बात कर रहे हैं 10 साल के बाद। या चलो और सिंपल करते हैं, 2001 से लेके 2010 तक, ठीक है। मुझे बताओ कितने हुए, 9 की 10? 10 हुए सर। 10 हुए ना। क्यों 10 हुए? आप तो बीच में डिफरेंस ले रहे हो, तो 9 बोलो, 10 क्यों बोल रहे हो? 2001 वाला भी है, लेना पड़ेगा ना, तो उससे 1947 वाला भी लेंगे ना दोस्त, ठीक है। 74 है। आगे बढ़ते हैं। भारत कब स्वतंत्र हुआ, बताइए। 15 अगस्त। ठीक है, तो आंसर हो गया आपका 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को आप आजाद हुए। ठीक है, आज के क्वेश्चंस में डिटेलिंग कुछ भी नहीं होगी, बस आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर्स दिए जाएंगे और लगभग 110 प्लस क्वेश्चन करेंगे आज के आज, ठीक है। और इसमें क्या होगा, 2 चीजें होंगी। एक तो हमने आज इसको डिवाइड करा है इंडिपेंडेंस डे स्पेशल वाले जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलेंगे, साथ ही साथ में आपको मिलेंगे लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स, ठीक है। इन लेटेस्ट अपॉइंटमेंट में से कई सारी अपॉइंटमेंट ऐसी हैं जो आपको आती हैं, लेकिन कई सारी ऐसी भी हैं जो आपको नहीं आती। ये लगभग मान के चलिए 70 प्लस अपॉइंटमेंट आज हम देखेंगे। और इसके अलावा इंडिपेंडेंस डे है, प्लस जब भारत की पहली बार जब संसद बन के सामने आती है, यानी कि जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, संविधान जो सभा थी वही आपकी कन्वर्ट होती है पार्लियामेंट में, आप जानते हो उस चीज को। तो संविधान सभा में जितने भी पोर्टफोलियो थे वो पूछे जाते हैं। जैसे स्वतंत्र भारत का सबसे पहला रक्षा मंत्री कौन था, स्वतंत्र भारत का सबसे पहला रेलवे मिनिस्टर कौन था, कानून मंत्री कौन था, है ना, एग्रीकल्चरल मिनिस्टर कौन था। तो इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, राइट। तो उसको भी हमने यहाँ पे इंक्लूड करा है। इसके साथ साथ कुछ आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी और देखने को मिलेंगे, ओके। चलिए, तो भारत कब स्वतंत्र हुआ है, 15 अगस्त 1947, और उससे जस्ट पहले एक दिन पहले मनाते हुआ पाकिस्तान, यानी कि 14 अगस्त 1947, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो किसने तैयार किया? जी, तो ये बहुत ही ज्यादा, हाँ ठीक है, काफी फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। और आंसर होगा आपका पिंगली वेंकैया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंद्रह अगस्त को कौन कौन से देश हैं जो अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, ठीक है। अगर आपको पता हो तो मैं आपको बताना चाहूंगा, नहीं पता तो 6 ऐसे देश हैं, यानी कि 6 कंट्रीज हैं जो कि 15 अगस्त को अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, याद रहेगा। और वो 6 कौन कौन से? सबसे पहले तो आप जानते हैं भारत, आपका हमारा प्यारा भारत। इसके अलावा नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, ये आपस में अलग हुए 15 तारीख को, तो इसलिए इन्होंने भी अपना 15 को दोनों मनाते हैं। बहरीन आप जानते हैं कंट्री है, ठीक है। इसके अलावा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, ये एक और कंट्री है। और इसके अलावा एक कंट्री है, इसका नाम है लिस्टनस्टन, ठीक है। ये जो 6 कंट्रीज हैं, ये टोटल 6 मिलके अपना 15 अगस्त को ही हमेशा अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। वो अलग बात है कि जो ईयर होगा वो चेंज होगा, राइट। लेकिन जो मंथ है और जो डेट है वो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, बस कि कौन कितने कंट्रीज ऐसे हैं, ऑप्शन में आ जाएगा 5, 6, 7 या 8। तो आपको पता होना चाहिए कि 6 ऐसे देश हैं जो 15 अगस्त को ही क्या हुए थे, आजाद हुए थे, राइट। आगे बढ़े। अच्छा, एक बार कैपिटल देख लेते हैं फटाफट। इंडिया की कैपिटल आप जानते हैं, न्यू दिल्ली। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल बताइए क्या है? सर पीस है कुछ। हाँ, प्योंगयांग। प्योंगयांग। साउथ कोरिया की बताइए? सियोल। सियोल। बहरीन की बताइए? बहरीन मैंने आपको बताया भी, अगर आपको याद हो तो बहरीन में जो हमारे एम्बेसडर थे मैंने आपको बताया था, पीयूष श्रीवास्तव बहरीन में आपके राजदूत बने, कल आपने करा ये चीज, है ना। बहरीन क्या, मनामा,
ठीक है। मना सर आपकी साउंड इको हो रही है। साउंड इसलिए एको हो रही है क्योंकि किसी का ऑन होगा माइक, ठीक है। और अगर सभी लोग अपने प्राणी माइक ऑफ कर लें तो साउंड एको नहीं होगा, ठीक है। अंश ऑफ करो बेटा जी। जब आप बोले ना बस सिर्फ तभी आप लोग अनम्यूट करें। अब शायद एको नहीं हो रही होगी, है ना? नो सर। हाँ तो वही है, जब आप लोग बोलोगे तभी प्रॉब्लम होगी। मनामा, राइट, बहरीन की है मनामा। इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की बताइए क्या है? रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की कैपिटल क्या है? कैपिटल याद करें, जरूरी है। किनांशा, KINSHASA, ठीक है, किंशासा, राइट। इसके अलावा कौन बच गया? लिechtenstein तो काफी इंपॉर्टेंट कंट्री नहीं है इतना, लेकिन हाँ एक फैक्ट पूछा जाता है आपसे, पूछा जाएगा कौन सा कंट्री सबसे रिच है पर कैपिटा इनकम में, तो आंसर जाता है ये लिechtenstein जो कंट्री है, ये यूरोपियन कंट्री है बेसिकली, और ये सबसे ज्यादा इसकी पर कैपिटा इनकम है यहाँ पे, यानी कि पूरे वर्ल्ड में सबसे अगर कोई रिचेस्ट है, रिचेस्ट का मतलब सबसे अमीर कंट्री, ठीक है ना, पर कैपिटा इनकम, जहाँ पे लोगों की इनकम इतनी ज्यादा है कि क्या ही बताना आपको, तो उस कंट्री का नाम है लिechtenstein, ये यूरोपियन कंट्री है, राइट। अगर आप कभी देखो तो यूरोप में अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ मिलेगा ऑस्ट्रिया, और यहाँ पे जस्ट बगल में आपको मिलेगा स्विट्जरलैंड, ठीक है, और उसके जस्ट बगल में बीच में आपको एक कंट्री मिलेगा, उसका नाम है लिechtenstein। तो ये जो लिechtenstein कंट्री है, ये सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम रखती है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। और इसकी जो कैपिटल है वो क्या है? वादूज, VADUZ, वादूज, ठीक है। ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ आपको क्योंकि 6 कंट्री हैं, 15 अगस्त हुआ, मे बी कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले, कुछ पता नहीं है आपके एग्जाम में कितना वाहियात तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, शायद आप भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो ना, हम कर सकते हैं, लेकिन जो चीजें इंपॉर्टेंट है वो पढ़ी जा सकती हैं, बस यही होगा, राइट। तो इंडिया की हो गई न्यू दिल्ली, नॉर्थ कोरिया की हो गई प्योंगयांग, साउथ कोरिया की हो गई सियोल, इसके अलावा जो बहरीन है उसकी हो गई आपकी मनामा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की हो गई किंशासा, इसके अलावा लिechtenstein की हो गई आपकी वादूज, राइट। कर लेंगे, आगे बढ़े। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह जो चक्र है वो कब आया? यानी कि पहले क्या होता है, मैं आपको बता दूं, 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947। सबसे पहले जो आपका भारत का झंडा था वो सिर्फ ट्राई कलर का था, ठीक है, यानी कि केसरिया, सफेद और हरा, उसके अलावा कुछ भी नहीं था, चक्र नहीं था। चक्र कब इंक्लूड कराया आपने? सारनाथ का जो चक्र है 27 जुलाई 1947 को आपने ये इंक्लूड करा है। 24 तीलियां आप सभी जानते हैं, और ये जो है चक्र जो आप देखते हो ये समय का प्रतीक है ना, कि जो 24/7 365 डेज समय को ये प्रदर्शित करता है, इस पॉइंट को आप ध्यान रखें। चक्र जो आपका है यानी कि ये लगातार चल रहा है, तो समय भी जिस तरह से लगातार चल रहा है उसका ये प्रतीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के जो राष्ट्रीय ध्वज है उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, यानी कि लेंथ और विड्थ में क्या रेशियो है? 3:2 3:2। ऑप्शन ए। एक चीज ध्यान रखिएगा प्लीज, जरूरी है कि 3:2 तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन हिमांशु हाँ जी सर। म्यूट जी, तो 3:2 जो है ये ध्यान रखना, कभी यहाँ पे चौड़ाई कर देगा यहाँ लंबाई कर देगा, ठीक है। तो पढ़ लेना एक बार कि कौन सा रेशियो पूछा है, तब आंसर 2:3 हो जाएगा आपका। अगर यहाँ पे चौड़ाई कर दी, विड्थ पहले कर दी, लेंथ बाद में कर दी, तो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। लंबाई है तो ऑफकोर्स 3 होगा, चौड़ाई बाद में तो ऑफकोर्स 2 होगा, राइट। थोड़ा सा बस ध्यान देना क्योंकि एक बार क्वेश्चन पलट के आया हुआ है और बच्चे गलत करके आए हुए हैं, इसलिए। भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर बने चक्र को कहाँ से लिया गया, बताइए? सारनाथ। सारनाथ अशोक स्तंभ। सारनाथ यानी कि अशोक स्तंभ से लिया। अशोक स्तंभ। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 1952 में अपॉइंटमेंट हो चुकी है, आपको बताइए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे, स्वतंत्र भारत के पहले गृह और सूचना एवं प्रसारण मंत्री यानी कि गृह मंत्री? वल्लभ पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष। एक बार बीच में कहते थे उसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई है, वो जा रही थी लेकिन वो गई नहीं। योगिता जी कौन नहीं गया? और वो गई भी, और मैं उसको ना नीचे ड्रॉप करने गई थी और वो रो रही थी थोड़ी सी, ऊपर फ्लोर पे नीचे जाती चुप, और कहती है कुछ पैसे तो दे दे। मतलब क्लास पढ़ते समय भी बातें करनी है योगिता जी? जी, तो होम मिनिस्टर जो हैं वो हैं गृह मंत्री, और दूसरा पोर्टफोलियो उनके पास था इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री। तो ये दोनों के दोनों हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको आप क्या बोलते हो? आयरन मैन।
आयरन मैन ऑफ इंडिया, क्योंकि इन्होंने एकीकरण करा है पूरे भारत का, राइट। और वो लोहे इसका के आंसर समान। क्या था 9 का? क्या सर 9 का आंसर क्या था? 9 का आंसर था सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के सम्मुख शेट्टी। वैसे कहीं कहीं आपको षणमुखम मिलेगा, तो बस याद रख लीजिए Yes, आर के sir. शेट्टी, ठीक है। आर के षणमुखम शेट्टी या फिर आर के सम्मुख शेट्टी, वो मे बी टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है। आर के शेट्टी याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं, ये सब याद कर लेना प्लीज। स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री? बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह। सरदार बलदेव सिंह, ठीक है। तो बलदेव सिंह हमारे सबसे पहले डिफेंस मिनिस्टर थे। स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री? जॉन मथाई। जॉन मथाई। एक मिनट, क्या कुछ डाउट था क्या पहले वाले क्वेश्चन में? 12 का सरदार बलदेव सिंह, ठीक है। तो ये रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह जी। 13वां देखिए, रेलवे और परिवहन मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। जॉन मथाई। मथाई। टीना जी, टीना जी आवाज आ रही है? हाँ, आंसर करो तुरंत, अनम्यूट करो प्लीज। नेक्स्ट करेंगे, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? देखो एक चीज ध्यान रखो, जो आपके रेलवे मिनिस्टर है ना, उसमें आपको दो बातें, अगर सबसे पहला पूछेगा कोई तो आप अपना आंसर करोगे आसफ अली, ठीक है। भारत के पहले अगर रेल मंत्री की बात होगी तो आसफ अली। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले कौन है, तो स्वतंत्र भारत के जो है वो है डॉक्टर जॉन मथाई। तो ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। अगर स्वतंत्र भारत लगा हुआ है तो जॉन मथाई के पास जाइएगा, लेकिन अगर सिर्फ भारत के पहले रेलवे मंत्री लिखे हैं तो फिर आसफ अली के पास जाइएगा, राइट। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, कभी भी कंफ्यूज कर सकता है। बोलो बोलो अंश, क्या कह रहे हो? तो इंडिया का बजट जो पेश है वो जॉन मथाई नहीं कह रहा पहला। हाँ, रेलवे बजट, ओवरऑल बजट नहीं, ठीक है। यूनियन बजट की बात नहीं हो रही है, रेलवे बजट की बात हो रही है। स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? बाद में फिर उसको मिला भी दिया गया, आपको पता ही है। मौलाना अबुल कलाम आजाद। हाँ, बजट को पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद। चलो अब आप लोग यही बोल रहे हो, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ठीक है। ये भारत के, स्वतंत्र भारत के सबसे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे, शिक्षा मंत्री थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले वाणिज्य मंत्री कौन थे, बताइए। अच्छा, वाणिज्य फाइनेंस मिनिस्टर। फाइनेंस मिनिस्टर, ठीक है। वाणिज्य मंत्री को फाइनेंस मिनिस्टर बोलते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा। CH भाभा। तो जो CH भाभा है वो सबसे पहले वाणिज्य मंत्री थे। आगे कुछ गलत हो सकते हैं आपके। खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे, बताओ। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सर। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे सबसे पहले थे, ठीक है। खाद्य एवं कृषि मंत्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इन्हीं के पास था। नेक्स्ट करेंगे, स्वतंत्र भारत के सबसे पहले उद्योग और आपूर्ति मंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। नहीं, बाबू जगदीश, ठीक है। तो याद रखिए, स्वतंत्र भारत के जो सबसे पहले अरे यार एक मिनट वेट करो। इसका आंसर मैंने बता दिया ना आपको। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले खाद्य एवं कृषि मंत्री, क्या बताया था मैंने इसका आंसर? यस सर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सर। नहीं, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, सॉरी, ठीक है। इसको सही कर लो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं ये। खाद्य एवं कृषि मंत्री जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले, ठीक है। और अगर उद्योग एंड आपूर्ति मंत्री पूछेंगे आपसे तो इसका आंसर क्या जाएगा फिर आपका? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जानते हैं इनके बारे में कुछ? सर ये मतलब फ्रीडम फाइटर थे सर। फ्रीडम फाइटर तो है, ये लगभग सारे ही हैं, उसमें क्या ही।
ना? भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी इन्होंने। हाँ, ये Yes, ध्यान sir. रखो, जनसंघ की स्थापना करी थी उन्होंने, ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। अच्छा, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज कंफ्यूज मत करना। खाद्य एवं कृषि मंत्री जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, राइट, और जो उद्योग एंड आपूर्ति मंत्री है वो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी है। तो ये याद रखिएगा, आंसर गलत हो गया था, मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट, सबसे पहले श्रम मंत्री, तो बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन। बाबू जगजीवन राम। जी, बाबू जगजीवन राम, ठीक है, ये श्रम मंत्री हैं। अच्छा, स्वास्थ्य मंत्री कौन है सबसे पहले? अमृता कौर, राजकीय अमृता कौर, राजकुमारी। राजकुमारी अमृत कौर, राइट। तो याद रखिए, बाबू जगजीवन राम यहाँ पर आंसर है और राजकुमारी अमृत कौर यहाँ पर आंसर है, ठीक है। अमृत कौर आपकी सबसे पहले हेल्थ मिनिस्टर थी। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले संचार मंत्री कौन थे? रफी अहमद अहमद टेलीकॉम मिनिस्टर, किदवई। टेलीकॉम मिनिस्ट्री की बात हो रही है। कौन से? रफी अहमद किदवई, ठीक है। हाँ, तो ये हो गया। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन सबसे कठिन, भारत के पहले राष्ट्रपति? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिन भी लोगों ने ये कठिन जवाब दिया है, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। भारत के पहले उपराष्ट्रपति बताएं। एक और कठिन क्वेश्चन, कृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है। चलो नेक्स्ट, भारत के सबसे पहले उप प्रधानमंत्री यानी कि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर? सरदार वल्लभ भाई पटेल। पटेल साहब जो हैं सबसे पहले उप प्रधानमंत्री भी बने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री? जी, एक मिनट को, क्या बोल रहे हो पहले, अभी किसने क्या बोला? सर 24 24 रिपीट करना है। अच्छा, आप लिख रहे होगे आप लोग तभी। हाँ, 24 में उप प्रधानमंत्री हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे पहले। हालांकि डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर का, डेप्यूटी सीएम का, इन सब की कोई पोस्ट भारत के संविधान में बताई नहीं गई है, राइट, लेकिन फिर भी बना देते हैं। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, सी। तो ये जो सर सीएम में जो डिप्टी बनते हैं वो भी तो नहीं है संविधान में, तो कैसे बना देते हैं? क्या क्या क्या? सर जो सीएम में अभी जैसे राजस्थान में सीएम है और डिप्टी सीएम भी है, तो मैंने बोला सर तो उसका कि भी डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और डेप्यूटी सीएम का कोई पोस्ट नहीं है भारत के संविधान में, बना देते हैं। नहीं है। हाँ, कोई नहीं, डेप्यूटी कोई पोस्ट है ही नहीं हमारे, ठीक है। अब देखो यूपी में दो थे, वहां तो चलो फिर सचिन पायलट जी को बोला जा रहा था चलो बन जाओ, लेकिन ठीक है, हट गए वो जो भी चीजें। यूपी में तो दो हैं, दिल्ली में भी तो दो मुख्यमंत्री है। सर इनकी कोई लिमिट नहीं है? किनकी? डिप्टी सीएम कितने बन सकते हैं? यार देखो, ज्यादा तो नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो अभी तक देखे मैंने 2 ही देखे। तो मैं भी मान सकते हो, जब देखो जिस चीज के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन संविधान नहीं कहता तो उसकी लिमिट आप कैसे डिसाइड कर सकते हो? जी सर। अभी तो 5 बनाए थे आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में 5 बनाए थे? ना भाई, मैंने तो 2 सुन रखे हैं। सर उन्होंने तो कैपिटल भी 3 बना दी। हाँ, तो कैपिटल भी 3 बना दी, सही है। चलो इसी बात पे बता दो, तीनों कौन कौन थे, आप ही बताओ। चलो ये कैपिटल निकाल देना। तो विशाखापट्टनम हाँ, गुड। एडमिनिस्ट्रेटिव करिए, और सर और सर अमरावती है, और कुर्नूल जुडिशियल है, एंड अमरावती लेजिस्लेटिव। इसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन है कुन्नूल को, लेकिन इसको जुडिशियली मानिएगा, ठीक है। Yes, हालांकि sir, हाई कोर्ट तो judicial अमरावती में है ना, Yes, हाई sir. कोर्ट अमरावती में, फिर भी कुर्नूल को ही आप जुडिशियल बोलोगे, राइट। Yes, sir. चलो नेक्स्ट, स्वतंत्र भारत के सबसे पहले कार्य खान एवं ऊर्जा मंत्री कौन थे? जी, गाडगिल साहब, ठीक है। तो नरहर विष्णु गॉडगिल, राइट। और अगर आपको याद हो तो आगे चल के गॉडगिल मॉडल भी पढ़ते हो आप, जब इकोनॉमी पढ़ते हो ना, तो इनका एक मॉडल भी है जो काफी इंपॉर्टेंट है 5 ईयर प्लान्स के लिए। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले राहत एवं पुनर्वास मंत्री कौन थे? ठीक है, नियोगी, केसी नियोगी याद रखेंगे, सबसे पहले राहत एवं पुनर्वास मंत्री थे स्वतंत्र भारत के सबसे पहले। ओके, सब याद कर लेना प्लीज। स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। अच्छा, सबसे पहले वाइसराय? सर लॉर्ड माउंटबेटन। वो भी यही वाइसराय पूछे जा रहे हैं? यस सर भैया। पक्का? यस सर। अच्छा, और कोई नहीं? कैनिंग साहब नहीं हो सकते? नो सर। देखो, No, sir. वाइसराय लॉर्ड कैनिंग है,
ठीक है, माउंटबेटन नहीं है, माउंटबेटन नहीं है, माउंटबेटन तो गवर्नर जनरल बने थे। ठीक है, वाइसराय की बात हो सर रही ये है, लॉर्ड भारत के मतलब स्वतंत्र भारत तो नहीं बोल रहे ना इसमें? स्वतंत्र भारत के इंडिपेंडेंट लॉर्ड अच्छा लॉर्ड फिर कैनिंग की बात आप कर रहे हो जब 1857 में हुआ यस यस तब वैसे आप थी। इंडिपेंडेंट इंडिया के तो माउंटबेटन वाइसराय। भाई पहले तो यार कहीं ऐसी जगह चले जाओ जहाँ पे नेटवर्क थोड़े आपके आए, है ना, क्योंकि आपकी वॉइस बहुत ज्यादा खराब आ रही है। हाँ आप बोलो क्या कह रहे हो? स्वतंत्र भारत के सबसे पहले गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। सर ये वाइसराय भी तो आता है क्वेश्चन कि वाइसराय भाई है ही नहीं, फर्स्ट वाइसराय कभी इंडिपेंडेंट से वाइस। बने ही नहीं, स्वतंत्र भारत के कभी वाइसराय बने ही नहीं दोस्त। जब लास्ट में चल रहे हो तो गवर्नर जनरल आया है, उसके बाद 1947 में आप आजाद हो गए हो, तब चक्रवर्ती राजगोपालाचारी गवर्नर जनरल थे। चाहे आप आखिरी कह लो, चाहे आप स्वतंत्र भारत के पहले कह लो, एक ही बात है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आंसर होगा। देखो अगर भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बोलोगे तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और अगर स्वतंत्र भारत के सबसे पहले बोलोगे तो भी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, और उससे पहले कभी स्वतंत्र भारत का वाइसराय हो नहीं सकता, गवर्नर हो नहीं सकता, क्योंकि आजादी आपको 47 में मिली है, उससे पहले तो ब्रिटिश है ना सारे, तो कैसे स्वतंत्र भारत कैसे हो जाएगा, राइट। तो सबसे पहले जो वाइसराय है वो लॉर्ड कैनिंग ही है, याद रखो उसको, ठीक है। तो कैनिंग के टाइम पे ही विद्रोह होगा आगे। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? हाँ ये बताओ, अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? राजगोपालाचारी। और एकमात्र भारतीय अगर कोई पूछे, राजगोपालाचारी। बस ये ध्यान रखो। 1857 के अगर विद्रोह होगा तो गवर्नर जनरल कौन था उस समय? सर लॉर्ड कैनिंग। मैंने आपको बताया लॉर्ड कैनिंग, याद रखिए, काफी फेमस क्वेश्चन है ये। और भारत के राष्ट्रीय ध्वज का नाम क्या है? तिरंगा। तिरंगा। अब कुछ यहाँ पर स्लोगन्स हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, और इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो लेकर आएंगे, उसमें करीब करीब आप ये मान के चलो 35 प्लस नारे हैं या स्लोगन्स हैं जो पूछे जाते हैं, लेकिन अभी वाले में सिर्फ 4-5 ही हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं है। चलो, एक ध्वज ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, बताइए किसने कथन दिया ये? मान के चलो आप लोग पेपर में बैठे और आपको आंसर करना है, क्या आंसर? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू सर ए महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। मैम तुक्का मार रही हैं या फिर पता था? सर तुक्का, आपने बोला ना पेपर में बैठे हो। ठीक है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये स्लोगन दिया है कि एक ध्वज ना सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि सभी लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, याद कर लीजिए सब स्लोगन्स। भारत के राष्ट्रीय जो आप गान देखते हैं जनगण मन, इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है जी। अगला, राष्ट्रीय ध्वज में 3 रंग की पट्टियां कौन कौन सी? केसरिया, सफेद, हरा। महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू करा था? 1930। ठीक है, 6 अप्रैल 1930 में शुरू किया था। ओके सर सिविल डिसोबीडियंस है ना? यस यस यस, सिविल डिसोबीडियंस। नितेश, आज नितेश ने तो अभी बोला है, और क्या नाम है, हिमांशु वत्स, तो आपकी भी बहुत सारी आज नॉइज है, थोड़ा कोशिश करो अगर मैनेज हो जाए। भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात हो रही है, इसकी शुरुआत किसने करी थी? महात्मा गांधी। ने। बापू ने करी थी ना। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, आगे नेक्स्ट चलते हैं। तो मुझे एक सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। ऑप्शन सर इनमें से कोई नहीं, सर किसी और ने दिया था। भगत सिंह ने दिया था सर, आपने तो बताया था। वो तो इकबाल ने लिखा था ना सर, वो तो हाँ लिखा था। इकबाल
ठीक है, ये एक बुक में लिख दिया इन्होंने अपनी, दैट्स इट। लेकिन उसको स्लोगन की तरह यूज किसने किया? बोलो। भगत भगत सिंह सिंह, ने। राइट। भगत सिंह ने। तो जब भी नारा देने की बात आएगी तो आप भगत सिंह, और अगर नारा लिखा किसने तो आप आंसर करोगे इकबाल। और आपसे जब भी क्वेश्चन पूछेगा यही पूछेगा, भगत सिंह। ठीक है, सर चलो कम से कम 39 आपको क्या याद था? एक बार दिखाओ 39। 39 था मैम, तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें 1000 दे दूंगा। ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। ये तो ना पूछे बाप, हिंदी बात। चलो, ऐसे था तुम मुझे सैंडविच दो, मैं तुम्हें सॉस दूंगा। चलो, वंदे मातरम का नारा किसने दिया? भगत सिंह। बंकिम चंद्र बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। चटर्जी, हाँ भाई चटर्जी, चट्टोपाध्याय। बंगाली पंडित होते हैं उनको उपाध्याय बोलते हैं ना, तो चट्टोपाध्याय। चटर्जी प्लस उपाध्याय, चट्टोपाध्याय। ठीक है, मुखर्जी प्लस उपाध्याय, मुखोपाध्याय, ऐसे बनते हैं। भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। बापू। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। तिलक। तो मुझे खून दो, मैं तुम्हें बता दूंगा। फिर आ गया, पीछे आ गया सर। सुभाष चंद्र नहीं आया, बोस। कहाँ गया? है ही नहीं, देखो है ही नहीं। जय हिंद का नारा किसने दिया? महात्मा सुभाष चंद्र। महात्मा गांधी। सुभाष चंद्र बोस। जय हिंद महात्मा गांधी ने दिया, ऐसी बातें कर रहे हो? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। वाचन बोस। करो या मरो। महात्मा गांधी। महात्मा गांधी, ठीक है। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। पक्का? जय जवान जय किसान। लाल बहादुर लाल बहादुर शास्त्री। बहादुर शास्त्री। चलो अगला वाला बताओ। जय जवान अटल जय बिहारी किसान जय वाजपेयी। विज्ञान। यस, अटल बी बिहारी आर वाजपेयी। वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया जय जवान जय किसान जय जय विज्ञान, विज्ञान। राइट। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए। अच्छा, इनकी उसका नाम बताइए, क्रेमेटोरियम का नाम क्या है? प्लीज नोट कर लीजिए, वरना मेरी वॉइस बहुत एको करेगी। सदैव अटल। सदैव अटल सर। हाँ, सदैव अटल, प्लीज। वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती। गो बैक टू वेदास, ठीक है। एक धर्म एक जाति और एक भगवान, मानव जाति के लिए, ये नारा किसने दिया था? नारायण गुरु। तुक्का मारा है। सही है ना, तो कहीं सही है आपका, नारायण गुरु, ठीक है। चलो आगे, नेक्स्ट। नारायण गुरु याद कर लो, एक धर्म एक जाति और एक भगवान, नारायण गुरु ने बोला है। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार कर दिया? मैंने आपको बोला था ना कि जब पहले फ्लैग की जो होस्टिंग थी वो बैन थी, मतलब वो इलीगल थी एक तरह से। अगर आप करेंगे तो आपको फाइन देना पड़ेगा और लीगल एक्शंस हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब केसेस हुए कई सारे, तो फिर फाइनली क्या हुआ? फंडामेंटल राइट बता दिया गया। बताइए किसके तहत? 19A। आर्टिकल नंबर 19A, ठीक है। तो भारत के संविधान का अनुच्छेद 19 क्लॉज ए के तहत अब ये आपका फंडामेंटल राइट है, कहीं पर भी फहराओ झंडा, कितनी बार भी फहराओ, कोई मतलब नहीं है। फ्लैग कोड आया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। चलिए फिर 52 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है, मजाक मजाक में। और उम्मीद करते हैं कि इसमें से कुछ जो क्वेश्चंस आपको नहीं आते हैं वो आ गए होंगे। एक बार पढ़ लेना आप। अब नेक्स्ट पीडीएफ शुरू करते हैं। आज का कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि हमें कुछ आता है। हैं? आज कॉन्फिडेंस बढ़ गया, कुछ आता है हमें। अच्छा, दूसरी शो हो रही है पीपीटी? अभी नहीं हुई सर। नहीं सर। नो सर, अभी नहीं होगी। ऐसा कैसे हो गया? ओ, नहीं हो रही। मन की आंखों से देखें। आगे तो वही सर। हम मैं कहता हूँ मन की आंखों देखते ना तुम लोग। मन की आंखों देखो, मैं बहुत अच्छा दिखूंगा तुम्हें। दिख गई। सर आप तो अच्छे हो। बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बस का मत लगाओ तुम। चलो, यूपीएससी के नए अध्यक्ष। अच्छा, इसमें भी आपको कॉन्फिडेंस आएगा बिकॉज बहुत सारी अपॉइंटमेंट्स आपको पता है। प्रदीप कुमार जोशी। कैग, सीएजी, गिरीश चंद्र गिरीश चंद्र मुर्मू। मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू। पहले कौन थे? उपराज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के। लेफ्टिनेंट गवर्नर। एक मिनट वेट करें।
चार्जिंग चल जाएगी। चलिए, सीआरपीएफ के नए महानिरीक्षक कौन है? पीएस रानी। पीएस रानी सर। पीएस रानी पर पढ़ाया हुआ आपको 1935 एस्टैब्लिशमेंट है ना? Yes, sir. आगे, एचडीएफसी बैंक के नए एमडी सीईओ शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन। शशिधर जगदीशन। आगे, जम्मू कश्मीर के नए उपराज्यपाल कौन नियुक्त हुए? मनोज सिन्हा। ऑप्शन डी सर। मनोज ठीक है। सिन्हा। अच्छा ये बताओ लद्दाख के कौन है? सर माथुर है। आर के माथुर। राधा कृष्णन माथुर। आर के माथुर, ठीक है, याद रखो। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के नए अध्यक्ष, ये भी बताया हुआ आपको। सर हरदयाल प्रसाद। हरदयाल प्रसाद, ठीक है। कल भी रिवीजन हुआ एक तरह से, आज भी आपको नई रिवीजन भी मिल रहा है और नए अपॉइंटमेंट्स भी मिलेंगे। मोदी जी के निजी सचिव हार्दिक सतीश चंद्र शाह। हार्दिक सतीश चंद्र शाह। अच्छा इनके पी प्रवीण सिद्धार्थ। पी प्रवीण सिद्धार्थ, ठीक है, याद रखो, अभी आएगा आगे। खैर, पेटीएम मनी के सीईओ कल बताया आपको वरुण श्रीधर। अच्छा, वो बताओ, और वो कौन थे फाउंडर? तो विजय शेखर शर्मा। यस, विजय शेखर शर्मा, ठीक है, विजय शेखर शर्मा फाउंडर थे। 2010 में फाउंडेशन हुई थी, नोएडा में हेडक्वार्टर है। आगे, ओम प्रकाश को किस राज्य का नया मुख्य सचिव बनाया गया है? 3 मुख्य सचिव याद रखने हैं आपको। मुख्य सचिव समझते हैं ना? पूरा मतलब सीएम के बाद फिर स्टेट को अगर कोई गवर्न करेगा तो फिर वो मुख्य सचिव करेगा। बताइए। ओम प्रकाश कहाँ के बने हैं? उत्तराखंड, ठीक है, ओम प्रकाश उत्तराखंड के बने हैं, याद रखेंगे। अच्छा उनका नाम सुना है? विन्नी महाजन कहाँ की बनी है? पंजाब की सर। पंजाब की बनी। अभी एक और आएगा मणिपुर का, अभी करेंगे उसको। ओम प्रकाश जो थे वो उत्तराखंड के बने, याद रखें। विन्नी महाजन बनी थी पंजाब की, ठीक है, और ये पहली महिला थी, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। भारत के पहले लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष। पीसी घोष, पिनाकी चंद्र घोष। अच्छा मुझे बताओ बीसीसीआई के लोकपाल का नाम क्या है? सर डॉक्टर डीके जैन। डीके जैन, याद रखो। बीसीसीआई के जो लोकपाल हैं उनका नाम है डीके जैन, ठीक है। ये बीसीसीआई में देखेंगे कि अगर मान के चलो कुछ गलत हो रहा है तो उसको ये क्या करेंगे, देखेंगे, है ना। और ये जो आप देख रहे हो ये पहले लोकपाल है भारत के, पिनाकी चंद्र घोष, ठीक है, पीसी घोष। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यानी कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर सीआईसी कौन बने हैं? सीआईसी भी बताइए और सीवीसी भी बताइए। सीआईसी चलो ठीक है आपने बता दिया, विमल जुल्का। सीवीसी कौन है? चीफ विजिलेंस कमिश्नर। सीआईसी तो आपने बता दिया, इंफॉर्मेशन वाले तो ये हैं। सीवीसी बताइए। ये किसने करा? बता दो सर आप। हमने नहीं करा, गंदे बच्चों तुम लोग। आप ही बता दो। हम इतना बता सकते हैं कि अब कर नहीं पाएंगे। होमवर्क है आपका, सीवीसी पता करिए जल्दी से, कौन है? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, भी कराया हुआ है आपको? सर एसएन राजेश्वरी। सुनील अरोड़ा कौन है? सुनील अरोड़ा कौन है? सर चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जी ठीक है, तो एसएन राजेश्वरी आंसर हो गया इसका। भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान के प्रमुख कौन बने हैं? ये अपॉइंटमेंट भी आपको कराई है। एसके सैनी। हैं? कौन? सैनी। विवेक राम चौधरी, ठीक है, बीआर चौधरी बने थे, विवेक राम चौधरी, याद रखो। इसके अलावा आकाशवाणी जो समाचार है उसके नए महानिदेशक कौन बने? डायरेक्टर जनरल कौन बने आकाशवाणी के? जयदीप भटनागर। जयदीप भटनागर, ठीक है। आकाशवाणी आप सुनते ना, ये ऑल इंडिया रेडियो, ये वही आकाशवाणी होता है। राजेश कुमार किस राज्य के नए मुख्य सचिव बने?
सर थोड़ा आराम से कराओ, लिख रही मणिपुर। हूँ मैं। सर मणिपुर। मणिपुर के। मणिपुर के बने, ठीक है। तो 3 आपने पढ़ लिए। ऊपर कौन सा पढ़ा था उत्तराखंड के? उत्तराखंड ओम ओम प्रकाश। बिरला। ओम प्रकाश। हाँ, ओम प्रकाश। ओम प्रकाश, ठीक है। ये उत्तराखंड के आपने पढ़े थे। उसके बाद पंजाब के आपने पढ़ लिए, विनी महाजन। विनी महाजन। और इसके अलावा आपने पढ़ा अभी मणिपुर के राजेश कुमार। सर 14 क्वेश्चन दिखाना एक बार। राजेश कुमार। मैम ये वाले लिख लिया आपने पहले? यस सर। ठीक है। 14 है मैम ये। आकाशवाणी समाचार के महानिदेशक कौन बने? जयदीप भटनागर। आकाशवाणी मतलब ठीक है सर। ऑल इंडिया रेडियो वगैरह ये सब, ये जितने एफएम और दुनिया भर की चीजें आप सुनते हो, इन सबको परमिशन कौन देता है? आकाशवाणी। राजेश कुमार सिंह, ये मणिपुर के हो गए। भारत के 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? 7th पे अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर। हाँ। 110 हाँ जी सर, अशोक कुमार माथुर है। के माथुर, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट, महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी है? सर रेखा शर्मा। यस, ठीक है, रेखा शर्मा बनी है महिला आयोग की अध्यक्ष। आज जल्दी इसलिए कर रहा हूँ, 10:30 तक खत्म कर दूंगा क्लास में। भारत के राजस्व सचिव कौन है? अजय भूषण पांडे। सर रेवेन्यू सेक्रेटरी ना। राजस्व बेटा, राजस्व। रेवेन्यू है तो रेवेन्यू किसको शो करेगा? फाइनेंस को। मतलब आपसे क्या पूछा जा रहा है? फाइनेंस सेक्रेटरी। अजय भूषण पांडे। कल तो कराया। हाँ। यस सर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव कौन बने? प्राइवेट की बात हो रही है। पी परवीन सिद्धार्थ चलसी। और उनके कौन थे पीएम के? हार्दिक सतीश चंद्र शाह। ठीक है, हार्दिक सतीश चंद्र शाह। 2020 में भारत के महान्यायवादी कौन बने? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सर के वेणुगोपाल। के वेणुगोपाल। यस। ओम बिरला कौन है? सर स्पीकर है लोकसभा। स्पीकर है लोकसभा के। कॉन्स्टिट्यूएंसी का इनकी? कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान। कोटा राजस्थान। भारत के सीजीए लेखा महानियंत्रक, सोमरा बर्मन। ये दो होते हैं, देखो, एक होता है कैग, 2 पोस्ट है, कंफ्यूज होते हैं बहुत लोग। एक कैग है और एक है सीजीए, है ना। ये है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, और ये है सीजीए, यानी कि सिर्फ लेखा महानियंत्रक की बात हो रही है, ठीक है। तो ऐसे में ये आंसर है आपका सोमा राय बर्मन, ठीक है, ये ध्यान। और एक होता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो कौन थे? के वेणुगोपाल। और कैग कौन बने थे अभी? मुर्मू। 2020 में भारत के राष्ट्रीय सलाहकार कौन है? बहुत खतरनाक इंसान है सर अजीत डोभाल सर। जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया। फॉर्मर, आप कह लीजिए पाकिस्तान में खुफिया एजेंट भी थे। 2020 में पाकिस्तान, नेपाल, बहुत जगह इन्होंने काम किया है। शरद अरविंद बोबडे। सर शरद अरविंद बोबडे है सर, मुख्य न्यायाधीश। अरविंद बोबडे। अच्छा, कौन से नंबर के ये बताओ? 45, 44, 46 या 43? कौन से नंबर के हैं? 47। याद रखो 47 है, ठीक है ना। ये ना ये ना ये ना ये 47 है, ठीक है, याद रखना। 47th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे। 2020 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त? सुनील अरोड़ा। ऑप्शन ए। सुनील अरोड़ा, ठीक है। जैगुआर लैंड रोवर, आपने देखा ना जैगुआर की गाड़ियां वगैरह आती हैं, उसके सीईओ कौन बने? ठीक है, तो जैगुआर जो लैंड रोवर गाड़ियां हैं उसके सीईओ बने हैं थियरी बोलोर, याद रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एनएचआरसी जो आप देख रहे हो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। एचएल दत्तू। फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनता है सर इसका। फॉर्मर रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। हाँ, ठीक है, चीफ जस्टिस के सुप्रीम कोर्ट के पुराने चीफ जस्टिस रह चुके हैं। 2020 में भारत के विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया? तुषार मेहता। यस सर, ऑप्शन ए। क्या आर्टिकल 143 आता है इसका, मतलब सॉलिसिटर जनरल का? 143 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, तीनों। भारतीय बैंक संघ IBA के अध्यक्ष कौन है? इंडियन बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन है?
तुक्का अतुल तिवारी। अतुल तिवारी। तुक्का हाँ। अतुल तिवारी। अच्छा तुक्का अच्छा तो तुक्का कोई किशन पटेल पे तो नहीं लगा रहा? नहीं पक्का नहीं? लगा दिया सर अब तो अतुल तिवारी। गलत है सही है जो भी है। चलिए ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन आंसर सुनील मेहता करेंगे ठीक है तो सुनील मेहता आपका आंसर होगा, राइट। और सुनील मेहता जो है ये इस समय इंडियन बैंक एसोसिएशन के हेड है, राइट, प्रेसिडेंट बने हैं आईबीए के। सेबी के अध्यक्ष कौन है? ये तो कराया हुआ है। अजय त्यागी। अजय त्यागी सर। हेडक्वार्टर बताओ। मुंबई। 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 मुंबई में, ठीक है। सर इसकी एस्टेब्लिशमेंट 92 में हुई थी या 1989 में? यार मुझे भी याद नहीं है, बताओ भाई सेबी के एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? सर 1992 या 1989? दो ऑप्शन कह रहा है ये 1992। एक बार चेक करो, जल्दी गूगल करो सेबी की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी। दो ऑप्शन दिए इसने, 1992 और 1999, मुझे खुद नहीं याद है। आरबीआई के गवर्नर बताओ तब तक, कोई देख रहा है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास ऑप्शन। वो ठीक है, इसको कोई देख रहा है? सर 1992। 1992, ठीक है। 2020 में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास, ठीक है। कौन से नंबर के हैं? 25 में। 25। इसरो के अध्यक्ष कौन है? सिवान। ट्राई के अध्यक्ष कौन है? राम सेवक शर्मा, आरएस याद शर्मा। रखना, आरएस शर्मा, ठीक है, राम सेवक शर्मा। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जितने भी जियो एयरटेल दुनियादारी सब है ना, ये सब इन्हीं से अप्रूवल लेते हैं, ट्राई से। और सर इसकी एस्टेब्लिशमेंट 1997 1970। आगे एनएचआई के प्रमुख कौन है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सुखबीर सिंह संधू। सुखबीर सिंह संधू, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, सुखबीर सिंह संधू। ये सा है, शानी है, ठीक है। सुखबीर सिंह संधू। आईसीसी के नए सीईओ कौन बने? सर मनु साहनी। सर ऑप्शन नंबर सी मनु साहनी। आईसीसी का फुल फॉर्म? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा? अबू धाबी, वो यूएई में। दुबई, यूनाइटेड अरब। आगे भारत में नौसेना के अध्यक्ष कौन बने? भारतीय नौसेना के एडमिरल करमबीर सिंह। वीर सिंह सर। एडमिरल करमबीर सिंह, ठीक है। ये नौसेना के हैं। अच्छा, हम नेवी डे कब मनाते हैं? सर 8 अक्टूबर नहीं सर, वो 4 दिसंबर। सर 4 दिसंबर। और 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स। 4 दिसंबर, 8 अक्टूबर और 15 जनवरी। Yes. ये कौन है? 7 सितंबर। सर इंडियन आर्मी डे। ये कौन है? इंडियन एयरफोर्स डे। ये कौन है? नेवी डे। नेवी डे, याद कर लो। 4, 8, 15, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी के सीईओ बन गए ना मनु साहनी, ये हो गए। चलो आगे याद कर लेना बाकी सारे आप लोग, ठीक। आगे भारतीय थल सेना के अध्यक्ष कौन है? सर ये मनोज मुकुंद नरवणे। ठीक है। भारतीय वायुसेना के? राकेश सिंह भदौरिया। राकेश सिंह भदौरिया, ठीक है। भदौरिया साहब एयरफोर्स के हैं ना। ओके। 8 अक्टूबर। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? सर नंद किशोर सिंह, एनडी सिंह। ये रिपीट तो नहीं हुआ? नो सर। ठीक है, तो नंद किशोर सिंह, ठीक है, याद रखो। भारत के वित्त सचिव कौन है? फाइनेंस सेक्रेटरी? अजय भूषण पांडे। तो वो कंफ्यूज करने के लिए आया था ना, ऊपर राजस्व था ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। आप भी वित्त है ना, तो इसलिए कंफ्यूज करने के लिए था वो। तो अजय भूषण पांडे, ठीक है। 2020 में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? मुख्य आर्थिक सलाहकार सुब्रमण्यम सर, ए कृष्णमूर्ति, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, ठीक है। ये कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम है, सुब्रमण्यम लिख गया है, सुब्रमण्यम है वो। आगे एनएससी के अध्यक्ष कौन है? बताइए। एनएससी का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज। नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज के नए कौन है? गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। पक्का? गिरीश चंद्र। यस सर।
गिरीश चंद्र चतुर्वेदी, ठीक है। नेशनल सिक्योरिटी एक्सचेंज के नए बने हैं। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन बने, जो भी रिसेंट वाले हैं, जो रिसेंट अभी बने हैं? सर देवव्रत पात्रा माइकल देवव्रत पात्रा। माइकल देवव्रत पात्रा, ठीक है। आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर हो सकते हैं? 4, 5, 6 के साथ? एक ही हो सकता है सर। एक ही हो सकता है का? नहीं, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? दो सर तीन जी सतीश रेड्डी। सतीश रेड्डी। जी सतीश रेड्डी, डीआरडीओ। अच्छा, डीआरडीओ की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? डीआरडीओ डे कब मनाते हो और कब हुई थी? सर 19 सर 1 जनवरी को मनाते हैं। 1958 58 ठीक है, 1 जनवरी 1958। हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा डीआरडीओ का? सर दिल्ली। दिल्ली में। डीआरडीओ से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कल करे थे, याद होगा आपको। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? मोदी। मोदी। अभी तो ये है फिलहाल। उपाध्यक्ष कौन है? सर राजीव कुमार। और सीईओ कौन है? अमिताभ कांत। ठीक है, अमिताभ कांत सीईओ है। भारत के पहले सीडीएस कौन बने? चीफ बिपिन रावत। स्टाफ, बिपिन रावत। ऑप्शन डी। मेजर जनरल, जो ये पहले आर्मी के चीफ भी थे ना, बिपिन रावत यहाँ गए, ठीक है। पहले थे फॉर्मर आर्मी चीफ, अब तो दूसरे हैं। ये क्या लिख गया? भारतीय बैंक संघ, ठीक है। इसके अध्यक्ष अब्दुल ठाकुर। सर नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बताए? सर डॉक्टर राजीव कुमार, ठीक है। सीईओ बने अमिताभ कांत। एक बार जो भी लिख रहे हो, एक बार ना सारे लोग मिला लेना, पता लगा कुछ गलत लिख जाओ तो। हाँ, भारतीय बैंक आईबीए के कौन बने? शर्मा। रजनीश कुमार। एसबीआई के जो है ना, यही बने आपके, इसके भी आईबीए के भी बने, ठीक है। बीएसएफ के नए महानिदेशक बताओ। बीएसएफ अभिनव कुमार बने उसके बीएसएफ के, ठीक है। बीएसएफ के नए महानिदेशक बताइए कौन बने? वीके जोरी। याद रखना, दोनों में कंफ्यूजन मत होना। एक वीके जौहरी हैं, ये महानिदेशक बने हैं, और जो ऊपर आप देख रहे हो वो महानिरीक्षक है, तो वो बने आपके अभिनव कुमार। तो दोनों में डिफरेंस है, और दोनों है बीएसएफ के। तो महानिदेशक के मतलब डायरेक्टर जनरल, तो महानिरीक्षक का मतलब इसको देखना पड़ेगा भाई, इंग्लिश महानिरीक्षक की इंग्लिश क्या होती है। ये तो डायरेक्टर जनरल होते हैं, ठीक है। डीजे महानिदेशक। आप ऐसा करो, नाम डालो अभिनव कुमार बीएसएफ, अपने आप आ जाएगा कि इंग्लिश में क्या बोलते हैं। बीसीसीआई के लोकपाल? सर 51 का क्या बताया आपने? डीके जैन। अच्छा वीके, ठीक है। बीसीसीआई के लोकपाल? डीके जैन। रेलवे बोर्ड के चेयरमैन? डीके यादव, विनोद कुमार यादव। अच्छा, इंटरनेशनल जो रेलवे था एसोसिएशन, उसके हेड कौन बने थे जो कल आपने पढ़ा? अरुण कुमार। नहीं, कल पढ़ा आपने, कौन बताएगा? सर विनोद कुमार यादव जी ना, वो तो इसके हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन है। इंडिया की बात हो रही है, वो इंटरनेशनल लेवल पे बात हो रही है। अरुण कुमार जी। राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष कौन बने? आचार समिति समझते हैं ना, जो कंडक्ट करती है, मतलब कोड ऑफ कंडक्ट के लिए बात हो रही है। सर ऑप्शन डी शिव प्रताप शुक्ला। का पढ़ाई की तुक्का मारा है? सही है, शिव प्रताप शुक्ला, ठीक है। तो राज्यसभा के आचार समिति के अध्यक्ष बनेंगे। ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग कंपनी लिमिटेड, इसके नए डायरेक्टर कौन बन रहे हैं, निदेशक? और इनकी किताब भी काफी फेमस, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर्स। उर्जित पटेल। उर्जित पटेल, ठीक है। नेशनल फाइनेंस जो इंस्टीट्यूशन है, उसके भी हेड बनेंगे। मोहम्मद इरफान अली
ये कौन से देश के राष्ट्रपति बने हैं नए? गुयाना गुयाना गुयाना। गुयाना पक्का? यस सर। अच्छा यहाँ के प्रधानमंत्री बनेंगे कौन बने? आकाश कौशिक जी आना चाहते हैं, आ जाइए भाई। प्राइम मिनिस्टर कौन बने यहाँ के? बताइए। तो सी मार्क एंथनी फिलिप्स। याद रखो फिलिप्स साहब जो हैं ये बने हैं यहाँ के प्रधानमंत्री, और ऊपर वाला जो क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो मोहम्मद इरफान अली है, वो बने हैं राष्ट्रपति। कहाँ के? गुयाना के, राइट। हाँ, तो दोनों चीजें आपको पता लगी, गुयाना के प्राइम मिनिस्टर भी और राष्ट्रपति भी, ठीक है। 15वें वित्त आयोग द्वारा गठित जो कृषि निर्यात पर उच्च स्तरीय विशेषज्ञ समूह बना था, उसके अध्यक्ष कौन बने थे? बताओ। संजय पुरी। अजय मेहता। अजय मेहता। वो क्या कहते हैं, गैस कर रहे हो? हाँ गैस कर रहे थे। संजय पुरी, ठीक है। तो संजय पुरी बने हैं, ध्यान रखें। कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा। राजीव गाबा। वे गौबा नहीं है, गाबा है, ठीक है, राजीव गाबा। ओके सर। हाँ, आगे चलते हैं। खत्म हो गया। 2020 में भारत के गृह सचिव कौन बने? होम सेक्रेटरी अजय कुमार। अजय भल्ला। अजय भल्ला। अजय कुमार भल्ला, है ना। सीबीआई के डायरेक्टर कौन बने? ऋषि कुमार शुक्ला। ऋषि कुमार शुक्ला, ठीक है। सीबीआई के डायरेक्टर है ऋषि कुमार शुक्ला, ठीक है। आगे AAI यानी कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष? अरविंद सिंह। अरविंद सिंह। जी, अरविंद सिंह, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट, फिक्की की अध्यक्ष कौन बनी है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री। संजय बंसल। संगीता रेड्डी। संगीता रेड्डी ना, ठीक है, पढ़ाया आपको फिक्की के नए चेयरमैन। सर अभी आपने बोला कौन बनी है, तब मैंने इसलिए बोला। अच्छा, चीटिंग कर लिया आपने। LIC के नए अध्यक्ष कौन बने? MR कुमार। MR कुमार। MR कुमार, ये भी पढ़ाया आपको। UIDAI यूनिफिकेशन आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। पंकज कुमार। आधार, यस सर, यस सर। ये आधार यहीं से बनता है ना। यस सर। यूनिक आइडेंटिफिकेशन यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। आईडी पूरा आइडेंटिटी को बिलोंग करता है। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जी। कौन है इसके? पंकज कुमार। पंकज कुमार। मुझे सुनाई दिया पंकज गंवार। हे भगवान। कुमार सर। हाँ जी, ठीक है। CRPF के बताइए नए महानिदेशक कौन बने? CRPF है। AP माहेश्वरी। आनंद प्रकाश AP माहेश्वरी। आनंद प्रकाश माहेश्वरी। भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने? SK सैनी। SK सैनी, ठीक है। सैनी साहब बने हैं, याद रखें, उप प्रमुख। एक तो प्रमुख होते हैं, जानते हो जिसको क्या बोलते हो आप? जो वो नेवी के जो हेड होते हैं मेन, है ना, जो आप ऊपर पढ़ के आए हो। कौन है नेवी के हेड? एडमिरल करमबीर सिंह। तो अब जो आप पढ़ रही है उप प्रमुख है ना, यानी कि उनसे जस्ट नीचे वाली पोस्ट की बात हो रही है, तो वो है SK सैनी। अब यही बनेंगे आगे जाके, जब वो रिटायर होंगे ना, तो SK सैनी साहब ही बनेंगे अगले भारतीय, अगर ये रिटायर नहीं हो जाते जब तक। तो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने? JP नड्डा। JP नड्डा। नड्डा, ठीक है। रेलवे सुरक्षा बल बताइए। अच्छा, अरुण रेलवे कुमार। सुरक्षा बल का नया नाम आपको पता है ना? यस सर। CRPF का नया नाम क्या बना था? रेलवे प्रोटेक्शन इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन। आगे ऐसे क्या है? सर्विस। ठीक है। तो कौन बने इसके बताइए? अरुण कुमार। अरुण, ये भी आपको पढ़ाया ना, अरुण कुमार, ठीक है। आगे डोपिंग नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के नए अध्यक्ष कौन बने? नवीन अग्रवाल। नवीन अग्रवाल, ये आपको पढ़ाया है। इवन ये तो पढ़ाया प्लस आपको वाडा भी पढ़ाया है। जल्दी से बता दो वाडा के कौन है? वाडा के
राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी के नए महानिदेशक कौन है? कुमार सिंह, सिक्योरिटी गार्ड्स, नेशनल सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, अनूप कुमार सिंह। अनूप कुमार सिंह, ठीक है। अच्छा, अनूप से याद आया, एक मेजर थे अनूप, वो कौन है? अनूप अनूप मिश्रा सर, उन्हें आर्मी जैकेट के लिए वो अवार्ड मिला था। कौन सा? आर्मी एक्सीलेंस अवार्ड। अवार्ड। विदेश मंत्री कौन है भारत के? एस जयशंकर। एस जयशंकर। चलो बुक बता दो जल्दी से। द क्या इंडियाज वे, सर? बुक इनकी। स्ट्रेटजी, वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इन इंटरनेशनल, कुछ ऐसे सर। हो ना, द इंडियाज वे, आगे स्ट्रेटजीज टू एन अनसर्टेन वर्ल्ड। चलिए खत्म, बहुत बढ़िया। तो आपने 72 क्वेश्चन यहाँ कर लिए, 42 क्वेश्चन आपने वहां कर लिए, तो टोटल आपने पढ़ लिए कितने? 2 2 4 114 क्वेश्चन आपने पढ़ लिए, ठीक है। और इन 114 क्वेश्चन है, भगवान करे आपके पेपर में कम से कम 115 क्वेश्चन आए। सर जब टेस्ट लोग हैं तो ऐसे ऑप्शन देना, फिर तो आ जाएंगे। बिल्कुल नहीं, गलती से भी नहीं। याद रखना, जब जिसको पूरे नाम याद है वही अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। और 200 क्वेश्चन होंगे और समय होगा आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा 30 मिनट। याद रखिएगा, 1.5 घंटे का समय दूंगा बस मैं 200 क्वेश्चन करने के लिए। तो सर आप वाली लैंग्वेज में कब लोगे आप टेस्ट? ऐसा होगा ना फर्स्ट, और ऑप्शन भी नहीं दोगे सर? बिल्कुल नहीं सर की लैंग्वेज लगा लो, आप 10-12 नंबर लगा दियो वैसे ही। मैं सर की याद लैंग्वेज कर लेना, आप क्या दिक्कत है? मेरी बात सुनो सर, आपकी लैंग्वेज में बोलती हूँ। एक आधे क्वेश्चन में फंस जाएंगे अगर आप ये करो दोगे तो, वरना नहीं फंसने वाले हमसे। हाँ मैं पता है, तभी तो फंसाना है आप लोग को, वरना तो आप लोग तुरंत जहाँ देखा आरपी का तुरंत मार दोगे आंसर, ये सारे पता है मुझे। सर में आप जैसे बोलते हो ना, समझाते हो, ये याद आए थे क्वेश्चन के आंसर ये होंगे, दिमाग में आए थे, तो मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं आएंगे। तो पेपर में तो आएंगे ना, वहाँ पे कोई दिक्कत थोड़ी है। हाँ, यहाँ पर तो ये हो जाएगा ना, यहाँ पर अगर आप याद कर लोगे तो वहां तो पक्की बात है टिक मार के ही आओगे, वो भी सही मार के आओगे, है ना। तो वो चीजें तो ठीक है। तो ये पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस आप देख रहे हो, इनके मैं आंसर्स विद पीडीएफ आपको ग्रुप में भेज दूंगा, ठीक है। यस सर। तो आज की सेवा यहीं पे समाप्त करी जाती है फाइनली जी। इंग्लिश टर्म्स भी नहीं। थैंक यू सर। मैम इसके जो इंग्लिश टर्म्स आप पूछ लीजिए किसका नहीं आता, वैसे 1 आध 2 को छोड़ के मुझे सारे पता होंगे, मैं आपको बता दूंगा। आप पूछ लो कौन सा नहीं आता आपको। कुछ लिखे आपने कहीं पे क्वेश्चन लिखा कौन सा नंबर का? या आप एक काम करो, जब मैं एक ग्रुप में भेज दूंगा ना, एक बार आप इसको स्टडी कर लेना सारे बंदे, जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो तो उसको बता देना, वो मैं पर्टिकुलर बता दूंगा बंदे को अलग से। वरना आप लोग ग्रुप में खुद पूछ लेना कि इसका मतलब क्या होता है, किसी को पता होगा तो वो रिप्लाई कर देगा, है ना। अब बात क्या है ना कि ये क्वेश्चंस हिंदी में ही अवेलेबल हैं, इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करते हैं तो कुछ अजीब सी चीजें आ जाती हैं, राइट। तो वो फिर मजा नहीं आता, उसमें टाइम और वेस्ट होता है। तो मेरा मन बस यही था कि आप लोग को चीजें पढ़ाता तो जा रहा था मैं, तो एक बार रिवीजन हो जाए तो इसलिए आपको दे दिया। और यकीन मानो इसमें से टेस्ट में पेपर मिलेंगे तुमको, मतलब क्वेश्चन मिलेंगे तुमको सभी को। हाँ पेपर आउट है, पहले आउट कर दिया मैंने, पूरा इसमें से आएगा। आज वाले में से सर? अरे देखो स्टैटिक जीके में आपने क्या क्या पढ़ा वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं क्या क्या दूंगा, मैं दूंगा आपको एलिफेंट रिजर्व्स ऑफ इंडिया, ठीक है, पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक मैं आपको दूंगा क्या क्या पढ़ लिया हमने, रिवर इंडस पढ़ ली ना, इंडस पढ़ ली। तीसरी मैं आपको गंगा भी तक पढ़ा दूंगा आपके पेपर से पहले, ठीक है। फर्स्ट क्या बताया? गैंजेस, हाँ एलिफेंट रिजर्व्स ऑफ इंडिया, एलिफेंट रिजर्व्स ऑफ इंडिया। उसके बाद इंडस पढ़ा दी, गंगा में पढ़ा दूंगा आपको, ठीक है। चौथे में आज आपने पढ़ा क्लासिकल डांसेस, तो कंप्लीट हो जाएगा वो नेक्स्ट वाली क्लास में या कभी भी देख लेंगे उसको। अच्छा सुनो, मैं आपको जो टाइम टेबल देता हूँ मैं कोशिश करता हूँ कि उस टाइम टेबल पे वही चीज लेकर आऊं, लेकिन कई बार क्या होता है कि मुझे लगता है कि जो चीज रेडी हो गई है वो मैं लेके जाना चाहिए मुझे, और जो नहीं रेडी हो पाई है उसमें भी और टाइम लगेगा तो मैं उसको उस दिन नहीं करता। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपकी आज स्टैटिक जीके की क्लास होती लेकिन तब भी मैं नहीं लेता क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास करंट अफेयर रेडी थे, तो मैं ये आपको करवाता। तो उस चीज का प्लीज कोई गुस्सा मत करना, कोई बुरा मत मानना कि लिखा क्या होता है और पढ़ाते क्या हो, टेंशन ना लो, है ना। हाँ वो चीज मेन ये है कि आपको नॉलेज मिलनी चाहिए बस। यस सर। तो कोशिश मेरी यही होती है कि छुट्टी ना हो, और अगर हो रही है तो कोई जेन्युइन रीजन ही होगा, वरना तो जितना टाइम होता है उससे ज्यादा ही पढ़ाता हूँ यार। यस सर। तो ये हो गया आपका। उसमें सिर्फ जीके मेंशन कर दिया करो ना इसमें टाइम टेबल में सर। नहीं तो फिर बाकी कैसे होंगे?
वो तो कभी कभार होता है ना, ऐसा थोड़ी है। अब आज जैसे करंट था कुछ, आज लिखा हुआ था देखो स्पेशल, अगर आज उसमें देखो तो आज स्पेशल लिखा हुआ था, तो स्पेशल में मैंने यही चीज आपके लिए हम लेकर आए हैं, अपॉइंटमेंट्स वगैरह स्पेशली हाँ सर, इसलिए डिस्कशन लिखा हुआ था। हाँ तो वही है ना। अब आपका करंट अफेयर लिखा है 3 दिन के बाद, तो उसमें करंट अफेयर आपको करना पड़ेगा। और उस दिन जो हम लोग पढ़ेंगे कम से कम याद रखना, वो क्लास हो सकती है आपकी 4 घंटे चली जाए, मुझे मत बोलना, पहले कह रहा हूँ रेडी रहना। करंट अफेयर की जो अगली क्लास होगी वो मे बी 4 आवर्स जा सकती है, मतलब 3 घंटे तो मान के चलो हो ही जाएगा, बिकॉज उसमें कम से कम हम लोग 7 दिन के करंट अफेयर तो करेंगे ही करेंगे, और एक दिन का करंट अफेयर करते करते मैम 9 बजे स्टार्ट कर देंगे। 9:30 लिखा हुआ है आपके टाइम टेबल में देखो, बट वो 9-9:10 के बीच में स्टार्ट हो जाएगी। तो 8:30 ही कर देगा फिर। 8:30 मैम, फिर ये है ना कि बाकी लोगों को खाना वाना, अच्छा उस दिन जल्दी बना लोगे आप लोग हाँ सर, बना लेंगे। ठीक है, तो 8:30 कर लेंगे और 12 बजे जल्दी कर लेंगे थोड़ा सा। हाँ 12 बजे तक आपको फ्री कर दूंगा। करंट अफेयर की नेक्स्ट क्लास जब भी आप देख लेना, रात वाले शेड्यूल में होगी, रात वाले टाइम टेबल में, वो आपकी लगभग कितने घंटे, 3 घंटे तो जाएगी, आप ये मान के चलो। और ये सारे कौन से होंगे, ये जो अगस्त के हमने पढ़े हैं ना करंट अफेयर, वो होंगे जो छूटे हुए हैं अभी अगस्त के। और जैसे ही 15 दिन के मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, मैं आपको पूरे कराऊंगा, फिर एक बार रिवीजन करेंगे ऐसे एक दिन संडे को बैठ के, ठीक है। हाँ तो क्या क्या हो रहा था, एलिफेंट रिजर्व आएगा, रिजर्व्स ऑफ इंडिया, इसके अलावा क्या था, इंडस आएगी, इंडस के अलावा गेंजेस आएगी, गंगा, और इसके अलावा क्या पढ़ा था, क्लासिकल डांसेस पढ़े थे, और इसके अलावा क्लासिकल लैंग्वेजेस आएंगी, वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। इसके अलावा फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया आएगा, ठीक है। और क्या पढ़ा है, टेम्पल्स ऑफ इंडिया पढ़ लिया ना, यस सर, टेम्पल्स ऑफ इंडिया, हाँ तो टेम्पल्स ऑफ इंडिया दूंगा। क्या तो ओलंपिक्स, हाँ ओलंपिक, यस तो बहुत फेमस है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ओलंपिक्स देंगे हम इसमें आपको, ओलंपिक्स एंड इंडिया। इसके अलावा क्या पढ़ा है सर, माउंटेन्स, माउंटेन्स ऑफ इंडिया सबने पढ़ लिया है? नहीं सर, अच्छा इसमें से क्या क्या नहीं हुआ आप लोगों का? सर एलिफेंट भी नहीं हुआ, मेरा भी एलिफेंट रिजर्व नहीं हुआ, और नहीं हुआ सर, और कुछ नहीं, क्या नहीं हुआ? ये हो गया फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, तो सबने पढ़ा है। टेम्पल्स भी नहीं हुआ सर, टेम्पल्स भी नहीं हुए, चलो ठीक है, फिर ये दोनों नहीं देंगे क्योंकि इतना तो फिर नहीं हो पाएगा ना। हाँ ये जरूर पढ़ा दूंगा आपको, एलिफेंट रिजर्व्स ऑफ इंडिया, ये पढ़ा दूंगा मैं, क्योंकि ये छोटा टॉपिक है, हो जाएगा एक क्लास के अंदर, ठीक है। ओलंपिक्स ऑफ इंडिया, इसके अलावा कुछ और पढ़ा आपने स्टैटिक में, याद करो। हाँ वो इंडियन रुपीज करेंसी, इंडियन करेंसी आप पढ़ चुके हो है ना। 100 रुपए के पीछे कौन सी इमेज बनी हुई है, 10 रुपए के पीछे कौन सी इमेज बनी हुई है? नहीं पढ़ा सर, उसकी पीडीएफ सेंड कर दीजिए ना ग्रुप में, फिर से इजी है वैसे भी। ये तो वही वाली बात होगी, गड़े मुर्दों खाने वाली, मुझे खुद देखने पड़ेंगे। मैं पता पीडीएफ डिलीट कर देता हूँ अपने लैपटॉप से, बहुत डाटा हो जाता है। हाँ सर, शायद मेरे पास होगी, मैं डाल दूंगी। सर फिजिकल स्ट्रक्चर में ये क्या है, नेबर कंट्रीज या क्या सर? फिजिकल स्ट्रक्चर में जैसे ये इंडिया है, ये इंडिया है, तो इंडिया का नॉर्थ कितना है, साउथ कितना है, ये कितना है, ये कितना है, नेबर कितने हैं, है ना। और बाकी जो मैंने आपको कई सारे डिस्प्यूट्स पढ़ाए हैं कंट्रीज के बीच में वो, और इधर मैंने आपको याद करो कई सारे स्ट्रेट पढ़ाए हैं, इधर बे ऑफ बंगाल के बारे में बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं, और मतलब बहुत कुछ पढ़ाया मैंने आपको, वो सब आएगा। राम मंदिर याद है, राम मंदिर क्या है? अरे कौन है वो लक्ष्य, अरे यार कौन सा वो सेतु बना था लंका पे, राम सेतु, तो वो पढ़ाया था, याद है? वहाँ पे दो तीन मैंने नाम बताए थे आपको, तो क्या नाम थे उनके बताइए। श्रीलंका के पास ऑलमोस्ट आने वाले एक रेलवे ब्रिज बना है यहाँ पे, वो भी मैंने आपको बताया था, यहाँ पार करने के लिए। फिर यहाँ पर आपको इस तरह के पहाड़ मिलेंगे, उनका क्या नाम था, जो रामेश्वरम के अंदर है पूरे, सब पढ़ा है आपको, पढ़ लेना। और क्या है इसके अलावा मैं आपको करंट अफेयर्स दूंगा, ठीक है। करंट अफेयर्स मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से कहाँ तक दूंगा, सुन लो ध्यान से। 15 जुलाई के बाद, ठीक है, और 20 अगस्त तक के पूरे करंट अफेयर आएंगे, याद रखना। अब यहाँ से एक तो हिंट मिल गई होगी, 20 अगस्त से पहले पेपर नहीं होगा, है ना। ये तो आप फिर बचा क्या, बचा क्या ये बता रहे हैं, बहुत कुछ बचा, सुनो तो सही। ये है, इसके अलावा आप सुनो क्या क्या बचा वो बता रहा हूँ। जीएस मॉक टेस्ट आपने कर लिए हैं कितने, 4 की 3? 3 हो चुके हैं, 3 कर लिए हैं, तो उसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तीनों याद कर लेना, उसमें से क्वेश्चन दूंगा।
इसके अलावा आपको हिस्ट्री का एक स्पेशल पार्ट दिया था 50 क्वेश्चन का, याद है? यस सर, यस सर। इसके अलावा पॉलिटी के आपको 2 पार्ट दे चुका हूँ, अभी डिस्कशन किसी का भी नहीं हुआ है ना, डिस्कशन किसी का भी नहीं हुआ। पॉलिटी के 5 पार्ट दूंगा आपको टोटल, ठीक है। एक दिन ऐसी क्लास रखेंगे जिसमें पॉलिटी पूरी 5 पार्ट पूरे के पूरे कर देंगे, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 8-8 9 क्वेश्चन, वो जल्दी हो जाएंगे, ठीक है। सर 30 तारीख को आप टेस्ट लेने बोल रहे हो सर, 25 के बाद हमें फिर याद करने का टाइम देना। ये देखिए याद करने का टाइम देना है सर, देखो टाइम तो चाहिए होता है, पूरा एक बार निकालने के लिए टाइम तो चाहिए। अच्छा, आप लोग अपनी मतलब बताओ क्या किस दिन रखना चाहिए, अपने अकॉर्डिंग बताओ, चलो जिसमें आप कंड्यूसर हो बताओ। नहीं सर, आप जब भी रखोगे, आपने जो भी बताया तो कम से कम 2 दिन तो चाहिए, 2 से 3 दिन तो पूरा एक बार दोबारा पूरा रिवाइज करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर 2-3 दिन अच्छे से रिवीजन करते हो पूरा सब कुछ लेके, तो एटलीस्ट शायद 4 दिन तो चाहिए अच्छे से पढ़ने के लिए, बिकॉज यू हैव अदर वर्क्स टू डू ना, वो चीज भी तो होती है आपके लिए। नहीं एक्चुअली सर, जैसे भी मैथ्स की क्लास नहीं हो रही तो थोड़ा टाइम उसका निकलता है, तो अगर रिवाइज करना है तो पूरा दे सकते हैं जी। और इसके अलावा बाकी बताता हूँ क्या क्या दूंगा। नेशनल पॉलिसी ऑफ इंडिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, सॉरी नेशनल, यस सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया, ठीक है, ये आपको करना है। इसके अलावा मैंने आपको पढ़ाया है क्या, ये जो आज 2 मैंने आपको पढ़ा दिए है ना, अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको पढ़ा दी ये वाली। यस सर। इसके अलावा मैंने आपको इंडिपेंडेंस डे स्पेशल पढ़ा दिया, ठीक है ना यार। इसके अलावा मैंने एक चीज और पढ़ाई है आपको, वो सर अवार्ड्स पढ़ाए थे अभी पीछे 5। वो तो मैं आपको दूंगा ही, वो तो तब तक पीडीएफ बन जाएगी ना पूरी। अवार्ड्स हो जाएंगे, अवार्ड्स के साथ साथ जो आपके वो हैं एम्बेसडर्स की लिस्ट है वो पूरी हो गई है ना, मतलब अच्छे खासी चीजें हैं आपको, आपके लिए पढ़ने के लिए, अगर आप देखो। और मजे की बात ये, मिर्ची तब लगेगी आपको जब उसके ऑप्शंस नहीं होंगे है ना, तब तो मजा आएगी। तो सब चीजें आगे पढ़ा है, जो आपने पढ़ाया है सब कुछ वही आ गया। ठीक है, चलिए फिर इतनी चीजें हैं। 25 तारीख रख लें? रख लो सर, जो भी रखोगे। चलो एक बार देख लेंगे 25 को डे कौन सा है, क्या चीजें हैं, तो वो देख ही लें 25 को डे। किरण मैडम पता है क्या होना है, रख लो जो भी डेट। सही में ट्यूसडे सुनो, ठीक है सर, ये क्या लिख दिया आपने? गोला मारने पर, अच्छा गोला मारने पर 10,000 रुपए फाइन प्लस 18% जीएसटी प्लस आपकी जो श्रद्धा वो दे दें, ठीक है, पर पर्सन। तो फीस भी नहीं दी है, अभी तो कह रहे हैं पेपर दो। टेंशन ना लो, फीस भी बढ़ाऊंगा मैं, जैसे तुम लोग के 3 महीने हो जाएंगे 2,000 रुपए पर पूरा 3 महीने का नया पैकेज। फीस बढ़ गई अभी से, 3 महीने के बाद 2,000 रुपए, 3 महीने के अगले। चलो खैर छोड़ो, बेकार की बात है। 10,000 रुपए फाइन लूंगा मैं। छुट्टी मत करना प्लीज, है ना, छुट्टी मत करना, बहुत बुरा लगेगा। हाँ जी, जितने मार्क्स है ना कोई नहीं, एटलीस्ट आपको खुशी होगी जितना पढ़ा है हमने वो हमने करा है, तो वो आपके सामने होंगी वो सारी रियल चीजें, है ना। बाकी देखते हैं कौन अच्छे से टॉप करता है। टॉपर को मिलेगा 5,000 रुपए का इनाम, और वो कौन देंगे, ये 21 बच्चे जो पढ़ रहे हैं, इसमें से एक को निकाल दीजिए क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ, तो 20 बच्चे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई कितना होगा 250, तो हर बच्चा 250 रुपए पे करेगा, 5,000 रुपए का इनाम टॉपर को, ठीक है, तो जो दे उससे ले लेना। सर एक तो फैल हो, ऊपर से 250 रुपए और दे, औरों को भी इनाम दे। सही कह रहे, मैं तो कह रहा हूँ ना, जो दे उससे ले लो और जो ले उससे दे दो, खत्म बात। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट सर। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।